और जिन्हीं भी सुकर बदर समाना, ऐसे विवेक के समुद्र श्री वशिष्ठ जी महाराज। लेकिन विवेक के समुद्र श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के महाराज दशरथ जी के कार्यकाल तक पुरोहित कर्म करते आ रहे हैं। बोलो करते आ रहे हैं कि नहीं? लेकिन राम नहीं मिले थे। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, उसी यज्ञ से हविष्यान के रूप में श्री राम प्राप्त हो गए। उसी हविष्यान में राम तत्व समाहित था। उसी प्रसाद से राम का जन्म हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जो यज्ञ से प्रसाद निकला, उससे किसका जन्म हुआ? राम का जन्म हुआ है। बोलो राम के जन्म के हेतु में माध्यम कौन बना? यज्ञ बना यज्ञ की नहीं? तो वशिष्ठ जी को भी यज्ञ से राम प्राप्त हुए हैं, विश्वामित्र जी को भी यज्ञ से राम प्राप्त हुए हैं, महाराज श्री जनक को भी यज्ञ से राम प्राप्त हुए हैं। जनक जी ब्रह्म ज्ञानी हैं। बोलो हैं ब्रह्म ज्ञानी कि नहीं? महाराज श्री जनक बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं कि एक चौपाई में प्रमाण पत्र दे दिया भगवान शंकर ने। देखो ये जितने भी चौपाइयां, छंद, सोरठा, दोहा हैं, तुलसीदास जी कहते हैं सत्य कहो लिख कागद कोरे। लेकिन फिर लिखा कैसे आपने? बोले सपने उस सांचे मोह पर जो हर गौर पसाओ। भगवान शिव की कृपा से। इसका मतलब यह है कि जितनी चौपाइयां हैं, जितने भी छंद, सोरठा, दोहा हैं, वो संपूर्ण जो है भगवान शंकर के हस्ताक्षर के रूप में स्थापित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव के सिग्नेचर हैं। एक एक चौपाई में सिग्नेचर किसका है? जल्दी बोलो। ये चौपाई नहीं है, ये शंकर जी का हस्ताक्षर है। ये दोहा नहीं है, ये शंकर जी का हस्ताक्षर है। ये छंद नहीं है, ये शंकर जी का हस्ताक्षर है। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा ये ग्रंथ है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि महाराज श्री जनक को भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जैसे वशिष्ठ जी को प्रमाण पत्र दिया कि गुरु विवेक सागर जग जाना, और जिन्हीं भी सुकर बदर समाना। बोलो ये किसने प्रमाण पत्र जारी किया? भगवान शंकर ने। और जनक के लिए भी कौन प्रमाण पत्र जारी कर रहा है? आहा, जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, ओ बचन किरण मुनि कमल विकासा। महाराज श्री जनक क्या हैं? बोले वशिष्ठ जी तो विवेक के समुद्र हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, लेकिन जनक जी ज्ञान के सूर्य हैं। प्यारे, ज्ञान के सूर्य हैं। जैसे सूर्य जो है संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है ना, ऐसे ही महाराज श्री जनक का ज्ञान संपूर्ण संसार को ज्ञान प्राप्त कराता है, ज्ञान प्रदान करता है। ऐसे महाराज श्री जनक ज्ञान के सूर्य हैं। बोलो हैं ज्ञान के सूर्य कि नहीं? लेकिन महाराज श्री जनक हमेशा जनकपुर में यज्ञ करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन ज्ञान के माध्यम से जनक जी को राम नहीं मिले हैं, यज्ञ के माध्यम से जनक जी को राम मिले हैं। किसके माध्यम से मिले? यज्ञ के माध्यम से। बोले धनुष यज्ञ प्रमाण है। देखो मैं ऐसे थोड़ी बिना प्रमाण की बात कभी करता नहीं हूं। ये मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं बिना प्रमाण की बात करूं। लेकिन आप सबको जब रामायण से प्रमाण मिल जाता है तो फिर आपको संतुष्टि हो जाती है कि नहीं? कि नहीं प्रमाण तो दिया है भाई। और ये रामचरितमानस यज्ञ है, तो रामचरितमानस यज्ञ में जो प्रमाण दिया जाएगा वो रामचरितमानस के माध्यम से ही दिया जाएगा कि नहीं? कहे यज्ञ के माध्यम से राम मिल रहे हैं जनक जी को भी। धनुष यज्ञ सुन रख कुल ना था, ओ हरस चले मुनिवर के साथ।
धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। इसका मतलब है कि विश्वामित्र जी महाराज राम को लेके गए हैं जनकपुर धनुष यज्ञ के लिए, क्योंकि इसी धनुष यज्ञ के माध्यम से जनक जी को राम जी प्राप्त होंगे। बोलो होंगे कि नहीं? इसके पहले राम जी कभी जनकपुर में गए थे? हमारी समझ में तो नहीं गए थे। और यदि गए हों तो आप लोग कोई बता देना कि गए थे। नहीं गए थे ना राम जी। राम जी तो जब धनुष यज्ञ का प्रोग्राम महाराज जनक ने किया तब राम जी को लेके विश्वामित्र जी महाराज पहुँचे। पहुँचे कि नहीं पहुँचे? अच्छा, तो माध्यम कौन बना राम जी के जनकपुर पहुँचाने में? माध्यम यज्ञ बना कि नहीं? जनक जी को, जनकपुर वासियों को दर्शन कराने में माध्यम कौन बना? राम के दर्शन का माध्यम यज्ञ बन रहा है। तो मैं प्रारंभ से ही, जब मंगलाचरण के बाद से ही मैंने ये घोषणा की है कि यज्ञ के रूप में परमात्मा प्रकट होता है। यही कहा कि नहीं कहा? कलिकाल में इस धरती पर परमात्मा यज्ञ का स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाता है। जैसे आपके सामने यज्ञशाला है ना, यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, यज्ञ के रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। तो आज धनुष यज्ञ के माध्यम से परमात्मा प्रकट हो गया। हो गया कि नहीं? आप कहोगे स्वामी जी एक बात बताओ, ये धनुष यज्ञ, देखो भैया सही बात आपको बतावें, शक्ति हमेशा वर्ण करती है तो ब्रह्म का करती है, ब्रह्म के अलावा किसी को वर्ण नहीं करती है शक्ति। ये कन्फर्म है बिल्कुल। और सीता जी शक्ति नहीं है प्यारे, वो तो आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति जय जग उपजाया और सो अवतरे मोर यह माया। वो शक्ति नहीं है, वो तो आदि शक्ति है। अब बताइए, आदि शक्ति ब्रह्म का ही वर्ण करेगी कि नहीं करेगी? और स्वेच्छा से वो वर्ण करती है, और संसार में अपनी इच्छा से वो वर्ण करती है तो ब्रह्म का ही वर्ण करती है, ब्रह्म के अलावा किसी का वर्ण नहीं करती। अच्छा, ब्रह्म भी संसार में, जगत में आता है तो केवल वर्ण करता है, तो वो शक्ति का वर्ण करता है। तो ब्रह्म भी वर्ण करता है शक्ति का, और शक्ति भी स्वयं अपनी इच्छा से ब्रह्म का वर्ण करती है। जब वर्ण करती है इच्छा से शक्ति ब्रह्म का, तो ईमानदारी से बताओ वो स्वयंवर होगा कि धनुष यज्ञ होगा? जल्दी बोलो भाई। जब स्वयं वर्ण कर रही है शक्ति तो वो उसका नाम क्या होना चाहिए? स्वयंवर। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तो सीधी सी बात यह है कि धनुष यज्ञ हो रहा है जनक के लिए, धनुष यज्ञ हो रहा है जनकपुर वासियों के लिए, धनुष यज्ञ हो रहा है संसार वालों के लिए, लेकिन स्वयंवर हो रहा है श्री जानकी जी के लिए। इसलिए धनुष यज्ञ और स्वयंवर दोनों की चर्चा हुई है। मानस में दोनों की चर्चा आती है। इधर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यज्ञ माध्यम बन रहा है, महाराज श्री जनक को दर्शन देने के लिए ब्रह्म जा रहा है, लेकिन माध्यम बन रहा है यज्ञ। जनकपुर वासियों को भी दर्शन देने के लिए स्वयं ब्रह्म जा रहा है, स्वयं परमात्मा जा रहा है, लेकिन माध्यम बन रहा है धनुष यज्ञ। बन रहा है कि नहीं? लेकिन सीता जी के लिए माध्यम कौन बना? बोले धनुष बाद में हो गया, पहले हो गया स्वयंवर। पहले क्या हो गया? स्वयंवर। इसलिए सीय स्वयंवर देखिए जाई, ओ इसका ही धो दे बढ़ाई। बोले जितने भी राजा हैं वो धनुष यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। किसमें? धनुष यज्ञ में। तो राजाओं की दृष्टि में धनुष यज्ञ है, जनक की दृष्टि में धनुष यज्ञ है, और यहां तक प्रमाण है कि रावण बाणासुर की दृष्टि में भी धनुष यज्ञ है। बोलो है धनुष यज्ञ कि नहीं? परशुराम जी महाराज की दृष्टि में भी धनुष यज्ञ है। लेकिन विश्वामित्र जी राम जी से कहते, राम तुम्हारी दृष्टि में ये धनुष यज्ञ नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में तो ये स्वयंवर है। इसलिए सीय स्वयंवर देखिए जाई, ओ इसका ही धो दे
बढ़ाई। बोलो ये स्वयंवर शब्द का संकेत केवल राम के लिए हुआ है कि नहीं हुआ जनकपुर में? और बता दो स्वयंवर राजाओं आजाओं के लिए या किसी के लिए कहा गया हो?